धन के ग्रह शुक्र का गोचर कुंभ राशि में मार्च 2024 में हो रहा है, जहां वह शनि के साथ बैठेंगे। यह संयोग 30 वर्ष में एक बार आता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और हमें क्या अच्छे उपाय करने चाहिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। सुख के ग्रह शुक्र सेवा की राशि कुंभ में जा रहे हैं, जहां इस राशि के स्वामी शनिदेव भी बैठे रहेंगे। तो ऐसा संयोग 30 वर्षों में एक बार आता है। शुक्र शनि का संयोग धन देने के लिए बहुत अच्छा योग माना जाता है। खास तौर पर जिनकी भी कुंडली में लग्न या चंद्रमा से यह गोचर 10वें या 11वें भाव में होगा, उनके लिए सबसे अच्छे परिणाम आएंगे। देखिए, शुक्र प्रेम है, कुंभ दर्शन की राशि है, तो हम ये कह सकते हैं इमोशन मीट्स फिलॉसफी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस मर्जर का यानी इस मिलन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ज़रा देखेंगे सबसे पहले कि यह गोचर कब से कब तक रहेगा, फिर देखेंगे कि शुक्र जब इस राशि में जाते हैं तो सभी 12 राशियों को क्या कॉमन परिणाम देते हैं, और शनि के साथ होते हैं तो क्या अच्छा बुरा फल कुंभ राशि में देते हैं। फिर उपाय जानेंगे और तब सभी 12 राशियों का राशिफल एक एक करके जानेंगे। तो जो कॉमन कुछ रिजल्ट्स होने वाले हैं सभी 12 राशियों के लिए, वह वीडियो के शुरू में ही बता दूंगा, जिससे हर राशिफल में मुझे उसे बार बार रिपीट नहीं करना पड़े। और उपाय भी कॉमन है तो वह भी वीडियो के शुरू में बता दूंगा, फिर राशिफल की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यह राशि परिवर्तन कब हो रहा है। 7 मार्च 2024 को शुक्र कुंभ राशि में जाएंगे, जहां वह 31 मार्च 2024 तक रहेंगे। किन व्यक्तियों पर इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा? जिनकी भी शुक्र या शनि की दशाएं चल रही हैं या शनि की 7.5 या ढैया चल रही है। इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। तो अगर आपका जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है या किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही जो इन नक्षत्रों में बैठा है, तो भी आप बाकी लोगों के मुकाबले अधिक प्रभावित होंगे। किन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों पर इस गोचर का अधिक असर पड़ेगा? मीडिया, म्यूजिक, आर्ट्स, एग्रीकल्चर, फूड, ट्रैवल, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस यानी एनजीओ। तो सोसाइटी की हेल्प करते हैं जो लोग सोशल सर्विसेज करते हैं, उनके लिए यह योग बहुत ही अच्छा रहेगा। अब सबसे पहले यह देखते हैं कि किन मामलों में यह योग अच्छा रहेगा। सभी 12 राशियों को क्या अच्छे कॉमन परिणाम मिलने चाहिए, और इसके लिए हम थोड़ा शुक्र और शनि पर विचार करना पड़ेगा। शुक्र कुंभ राशि में अच्छा परिणाम देते हैं क्योंकि इसके स्वामी शनि को वह अपना मित्र मानते हैं। शनि शुक्र को अपना गुरु मानते हैं। शनि शुक्र की ही राशि तुला में उच्च होते हैं, इसलिए जब शुक्र उनकी राशियों में आते हैं तो वह उनका स्वागत करते हैं। दोनों का स्वभाव एक है। काल पुरुष कुंडली में दोनों को धन पर अधिकार दिया गया, यानी शनि 11वें इनकम के घर के मालिक हैं और शुक्र दूसरे ट्रेजरी बैंक यानी जमा धन के कारक है। तो दोनों को धन देने पर अधिकार दिया गया। यहाँ पर देखिए, अगर शुक्र और शनि इकट्ठा होते हैं, चाहे वह गोचर में हो या किसी की जन्म कुंडली में, तो ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथ कहते हैं ऐसा व्यक्ति धरती पर कुबेर के समान होता है, नगर सेठ होता है। आप कहेंगे पूरी धरती का राजा भी दे दिया और नगर का भी राजा, ऐसा कुछ दो अलग परिणाम क्यों? इसका मतलब यह है कि अगर किसी की कुंडली में बहुत ही अच्छे योग के साथ होंगे, शक्तिशाली होंगे, अच्छी डिग्रीज में होंगे, उतने अच्छे परिणाम मिलेंगे। थोड़े कमज़ोर होंगे तो नगर का सेठ बन के रह जाएगा, पूरी धरती का नहीं बनेगा। तो ज्योतिष में योगों का विचार करते समय अपनी कुंडली या गोचर में वह दोनों कितनी शक्तिशाली स्थितियों के साथ मिल रहे हैं, इसका भी विचार करना ज़रूरी होता है। दूसरा कारण अच्छा होने का शुक्र का इस राशि में, देखिए शुक्र मीन राशि में उच्च होते हैं और मीन कुंभ के बाद ही आती है। तो उच्चाभिलाषी स्थिति में यहाँ होंगे। उच्चाभिलाषी यानी यह ज्योतिष का एक टर्म है कि ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उससे पिछली राशि में उसे हम उच्चाभिलाषी कहते हैं, यानी उसकी अभिलाषा अब अपनी उच्च राशि में जाने की है। तो शुक्र कुंभ राशि में उच्चाभिलाषी होते हैं, इसलिए भी बली हो जाते हैं। कुंभ राशि मीन राशि से पहले आती है। मीन राशि मुक्ति की राशि है, अंतिम राशि है 12 राशियों में। तो कुंभ राशि को हम मुक्ति का मार्ग कह सकते हैं, क्योंकि इसी रास्ते पर चलकर हम मुक्ति पर पहुंचते हैं। तो यह आकाश तत्व की राशि है। उपनिषदों में दो शब्द बहुत अधिक आते हैं बार बार,
चिदाकाश और घटाकाश, यानी घट घड़ा और चिद मतलब मन। तो घड़े में जैसे आकाश होता है, इसी तरह व्यक्ति को संज्ञा दी गई है जो मुक्ति के मार्ग पर चलता है। इस कुंभ राशि का सिंबल भी तो घड़ा ही है, इसीलिए यह राशि उच्च दर्शन यानी हायर फिलॉसफी को दिखाती है, हर तरह की स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस बोनहोमी को दिखाती है। यहाँ अब अगर शुक्र आएंगे तो क्या होगा, देखिए शास्त्रों में 4 तरह की नीति बताई गई, साम दाम दंड भेद। शुक्र दाम नीति को प्रमोट करते हैं, यानी लिव एंड लेट लिव, ग्रो टुगेदर। तो कुंभ राशि को मैंने क्या बताया था, स्पिरिचुअलिटी की राशि है, सबका भला करना चाहती है। इसलिए शुक्र जब शनि के साथ मिलते हैं तो समाज को दिशा देने वाले लोगों का जन्म होता है, या जो लोग इन क्षेत्रों में काम कर रहे होते हैं उन्हें प्रसिद्धि मिलती है। तभी मैंने कहा जो लोग भी म्यूजिक, मीडिया या किसी तरह के सोशल सर्विसेज के क्षेत्रों में है जहाँ से समाज को नई दिशा दी जाती है, उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिलेगी। दूसरा कारण क्या हो सकता है, देखिए शुक्र अभी जब यहाँ आ रहे हैं कुंभ राशि में तो सिर्फ अकेले नहीं होंगे, वह शनि के साथ बैठे होंगे, साथ में सूर्य भी होंगे कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए मंगल भी यहाँ आएंगे। तो इन सब ग्रहों का प्रभाव भी तो शुक्र पर पड़ेगा। शुक्र और शनि जब एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है, शुक्र परिवार है, संतान है, संसार है, वहीं शनि कर्म है और संन्यास है। तो शुक्र और शनि का शुभ मिलन जब होता है, जैसे अभी हो रहा है, तो क्या होता है, मध्यम मार्ग निकलता है। यानी शुक्र समझता है कि बिना मेहनत के सुख के साधन नहीं मिलते, और शनि यह समझता है कि मेहनत के फल का आनंद लेना बुरा नहीं होता है। इसलिए शुक्र शनि का मिलन व्यक्ति को मेहनती और एम्बिशियस भी बनाता है। यहाँ साथ में सूर्य भी तो इकट्ठा हो रहे हैं, यानी शुक्र के साथ आएंगे कुछ ही दिन के लिए सही, और शुक्र अस्त नहीं हो रहे हैं। तो सूर्य का गुण क्या होता है, जिस राशि में आते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उसको चमका देते हैं, अपनी चमक उसे देते हैं। इसलिए सूर्य के साथ शुक्र का होना मीडिया के क्षेत्रों में, आर्ट फील्ड्स में जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। मंगल भी कुछ समय के लिए साथ में होंगे, 15 से 31 मार्च तक लगभग। तो एग्रेशन बढ़ेगा, पैशन बढ़ेगा, गेट टुगेदरनेस की भावना बढ़ेगी और गो गेटर एटीट्यूड भी बढ़ेगा। मंगल ऊर्जा के ग्रह हैं, शुक्र को उनकी ऊर्जा मिलेगी। और जो सबसे बड़ा अच्छा योग यह होने वाला है कि गुरु और शुक्र का कुछ समय के लिए आपस में नक्षत्र परिवर्तन भी होगा। 23 मार्च 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 तक शुक्र कुंभ राशि में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, जो बृहस्पति का नक्षत्र है। और इस समय बृहस्पति शुक्र के भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं। तो शुक्र और बृहस्पति का आपस में सूक्ष्म रूप से नक्षत्र परिवर्तन हो जाएगा, यह दोनों को बहुत अधिक बल देगा। तो यहाँ शुक्र को बहुत अधिक बल मिल रहा है, परिस्थितियाँ काफ़ी अनुकूल हैं। यहाँ तक शुक्र के अच्छे परिणाम हमने समझे जो सभी लोगों को मिलेंगे। शुक्र जब शुभ होते हैं तो हमें क्या फल देते हैं, और जब अशुभ होते हैं तो हमें क्या परिणाम देते हैं, क्या उपाय करने चाहिए, इन दोनों बातों पर मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, उनका स्क्रीनशॉट अभी आप देख रहे होंगे। इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो की समाप्ति पर दे दूंगा। जब यह वीडियो समाप्त होंगे आपको वह स्क्रीन पर दिख जाएंगे, आप चाहें तो उन्हें भी खोलकर देख सकते हैं। अब कुछ समस्याएं आ सकती हैं और उपाय क्या, फिर राशिफल। उससे पहले अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली इस गोचर से संबंधित कुछ सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या कुछ समस्याएं आएंगी। देखिए शुक्र इस राशि में होता है तो कुछ समस्याएं देता है। शनि की राशियों में क्या समस्याएं होती हैं, इस राशि का सिंबल मैंने क्या बताया था, घड़ा। कुंभ राशि का घड़ा मतलब सीक्रेटिव पॉट। घड़े के अंदर क्या है कोई नहीं जानता, बंद मुट्ठी की तरह है, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। घड़े में से खजाना भी निकल सकता है और नाग भी निकल सकता है। तो यह सस्पेंस की साइन भी होती है। आलस भी बढ़ाता है, केयरलेसनेस भी बढ़ाता है शुक्र जब यहाँ आता है। अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर होगा तब ये योग होंगे, ये जनरल योग नहीं है। कुछ इनके बीज ज़रूर रहते हैं, यानी ऐसी टेंडेंसी ज़रूर बढ़ती हैं। डेविल में केयर एटीट्यूड जैसी बातें देता है कि कुछ भी हो जाए हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। खुला हाथ दे देता है, व्यक्ति दोनों हाथ से धन लुटाने लगता है। तो अगर समाज के काम में आप ऐसा करते हैं तो फिर भी ठीक है,
नहीं तो फिर आपको आर्थिक समस्याएं बहुत देता है। कबीरदास जी का एक दोहा याद आता है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकूटी हाथ, जो घर फूके आपने चले हमारे साथ। यानी ऐसे योग वाले व्यक्ति जब गोचर में आते हैं और कहीं उनकी कुंडली में शुक्र शनि जुड़े हुए हैं तो वह अपना सब कुछ दे देते हैं समाज के लिए। आध्यात्मिक रूप से अच्छा है लेकिन पारिवारिक समस्याएं दे देता है। पाप कर्तरी योग में भी होंगे शुक्र कुछ समय के लिए, यानी उनके पीछे मंगल होंगे, आगे राहु होंगे 7-8 दिनों के लिए, तो परेशानियां होंगी। यहाँ पर शुक्र बहुत सॉफ्ट प्लैनेट जो हैं वह मंगल और सूर्य के साथ होंगे, जो अग्नि तत्व के दोनों ग्रह हैं। तो इसलिए शुक्र यहाँ कुछ हद तक तो दग्ध रहेंगे, बर्न्ट जैसा फील होगा उनको। यह समस्याएं देगा मैरिज में, पार्टनरशिप में, और मनी इश्यूज तो जो बताए थे वह देगा ही देगा। शनि जिसके साथ बैठे हैं, जिसकी राशि में बैठे हैं, वह स्वयं 26 मार्च तक अस्त हैं। तो जिसके घर में गए हुए हैं उस ग्रह की पावर ही नहीं है या कम है, तो शुक्र को भी पावर कहाँ से मिलेगी। इसलिए आपको शनि और शुक्र दोनों के उपाय करने चाहिए। उपाय क्या करें, देखिए कुंभ राशि के जो देवता हैं वह हनुमान जी हैं और शिव जी हैं। तो अष्टमूर्ति अष्टक स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी की, शिव जी की पूजाएं करें, उनसे आपको विशेष लाभ होगा। अब 12 राशियों का राशिफल मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए शुक्र का गोचर बहुत धन देने वाला है। देखिए शुक्र कुंभ राशि से गोचर करेंगे जो आपके 11वें भाव में आती है। शुक्र आपके लिए अच्छे ग्रह बनते हैं क्योंकि आपके दूसरे यानी धन भाव के स्वामी हैं, 7वें यानी व्यापार के घर के मालिक हैं, और कर्म के मालिक शनि के साथ मिलकर बैठेंगे आय के घर में, तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पर मंगल के साथ भी वह 15 मार्च से होंगे। तो मंगल जो आपकी राशि के स्वामी है, तो राशि के स्वामी के साथ बैठने से आपको बल बहुत मिलेगा, मन में उत्साह बहुत होगा, और राशि के स्वामी जिस ग्रह के साथ भी बैठ जाते हैं उस ग्रह को बहुत अधिक बल मिलता है, क्योंकि राशि के स्वामी ही तो आपकी कुंडली के राजा हैं। तो राजा के साथ बैठा हुआ ग्रह भी मजबूत माना जाता है। शनि और शुक्र का गोचर अगर 11वें घर में हो तो व्यक्ति सामाजिक कार्यों से बहुत अधिक लाभ कमाता है। अपने बुजुर्गों के साथ मिलकर आप कोई काम करें, यानी घर में कोई बड़े हों उनके साथ कोई आप बिजनेस कर रहे हो तो अच्छा है, जैसे बड़े भाई। मित्रों के साथ किए हुए काम, क्योंकि मंगल के भी साथ होंगे, मंगल मित्रों के कारक हैं भाई के साथ साथ, तो मित्रों के साथ मिलकर किए हुए काम आपको बहुत अधिक फल देंगे। यहाँ से संतान की भी उन्नति सुनिश्चित करेंगे शुक्र। तो कुल मिलाकर 11वें इच्छा पूर्ति, लाभ, इनकम के घर से शुक्र का गोचर बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 24 से 31 मार्च तक जब शुक्र और बृहस्पति का आपस में नक्षत्र परिवर्तन हो जाएगा तो और अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि वह भाग्य के मालिक के नक्षत्र में रहेंगे, तो भाग्य आपको बहुत साथ देगा। तो 7 से 31 मार्च तक जो यह शुक्र का गोचर हो रहा है, इसमें सबसे अच्छा समय आप लोगों के लिए 24 से 31 मार्च के बीच का होगा, यानी होली का समय। तो आप लोगों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। वृष राशि के लिए शुक्र आपकी कुंडली में 10वें भाव से गोचर करेंगे। राशि के स्वामी हैं, कर्म भाव से गोचर करेंगे, काम में प्रमोशन देंगे, आपका मन बढ़ा रहेगा, लगा रहेगा, वर्कलोड तो बढ़ेगा लेकिन आप उसको पूरी तरह से एंजॉय करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और जस्टिफाई भी करेंगे। यानी काम में आप खूब मन लगाकर काम करेंगे जिसकी सराहना की जाएगी और प्रोन्नति या तरक्की भी आपको ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर शनि के साथ बैठे होंगे 10वें घर में, तो आप लोगों को शश राजयोग जो बना हुआ है वह पूरा फलित अभी होगा जब राशि के स्वामी उसको बल देंगे। शनि आपके भाग्य के भी स्वामी हैं, तो बहुत अच्छे तरह के राजयोग बन रहे हैं, यानी राशि के स्वामी भाग्य और कर्म के स्वामी के साथ मिलकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम होंगे। घूमने फिरने के बहुत सारे योग हैं, तो परिवार के साथ आप कहीं लंबी यात्रा पर जाएंगे, क्योंकि यहाँ से शुक्र की 7वीं दृष्टि ठीक आपके चौथे घर पे जा रही है। घूमेंगे फिरेंगे परिवार के साथ, सुख शांति मिलेगी और आप इस समय को अच्छा एंजॉय करेंगे। थोड़ी सेहत को लेकर सावधानी आपको ज़रूर रहनी चाहिए, क्योंकि मंगल जो 12वें घर के स्वामी है खर्चे तो बढ़ाएंगे, साथ में बीमारियां भी दे सकते हैं। बस इतनी सी बात का ध्यान रखें। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें करें। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा गोचर हो रहा है शुक्र का। मिथुन राशि के लिए शुक्र आपके भाग्य के घर से गोचर करेंगे।
भाग्य के स्वामी शनि के साथ हैं। आपके लिए राशि के स्वामी बुध के मित्र हैं, 12वें घर के स्वामी बनते हैं, साथ साथ वह आपके 5वें घर के भी स्वामी बनते हैं। अच्छे घरों के मालिक हैं, 5वें घर के स्वामी यानी लक्ष्मी स्थान के मालिक, और 9वें घर में जा रहे हैं लक्ष्मी भाव में, और लक्ष्मी के स्वामी स्वयं वो हैं ही। तो यहाँ पर लक्ष्मी ही लक्ष्मी आप लोगों को आती हुई दिख रही हैं। भाग्य मजबूती से आपका साथ देगा। हाँ, शनि अस्त हैं, उसकी वजह से कुछ प्रभाव में कमी आ सकती है। आपको उपाय जो वीडियो के शुरू में मैंने बताए हैं वह ज़रूर करने चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर हम यह देख सकते हैं कि यहाँ से बहुत सारी यात्राएं होंगी। खास तौर पर जो लोग भी मीडिया, एंटरटेनमेंट या सेल्स एंड मार्केटिंग के क्षेत्रों में हैं, कोई भी लॉजिस्टिक्स का काम करते हैं, उन लोगों को ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। होटल, फूड, कैटरिंग इंडस्ट्री में जो हैं उनके लिए सबसे अच्छा यह गोचर होने वाला है। शुक्र और शनि जब एक साथ होते हैं तो होटल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा, टूरिज्म के लिए, सेक्टर के लिए अच्छा योग बनता है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें भी आप कर लीजिए। कर्क राशि के लिए शुक्र का गोचर 8वां हो रहा है। 8वां शुक्र सिर्फ और सिर्फ साधना में लाभ दे सकता है, सांसारिकता में बहुत अधिक लाभ नहीं देता है। हाँ, लेकिन शुक्र आपके लिए इनकम के घर के मालिक हैं और एक मजबूत शनि के साथ 8वें घर में ज़रूर हैं। चौथे घर के भी मालिक हैं, प्रॉपर्टी के घर के। तो किसी तरह की पुरानी पुश्तैनी संपत्ति का विवाद चल रहा है या बेचना चाहते हैं, इस काम में आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी। आप लोगों की शनि की ढैया चल रही है। शुक्र का गोचर कुछ हद तक आपको मानसिक रूप से राहत ज़रूर देगा, लेकिन यह सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगा जो साधना में रहते हैं, क्योंकि 8वां घर जिसमें शुक्र जा रहे हैं उसे महर्षि पराशर समाधि का, योग का, शांति का घर मानते हैं। वह संसार से इतर का भाव है, असार का भाव है। इसलिए वहाँ पर जब शुक्र जाएं, शनि जो संन्यास के या संयम के, साधना के नेचुरल प्लैनेट है, उनके साथ जब बैठें, तो वीडियो के शुरू में जो मैंने बताया था कि आपको साधना करनी चाहिए या सोशल सर्विस ज़रूर करनी चाहिए, तब फायदा होता है। तो सांसारिक लाभ भी चाहिए, तो सामाजिक लाभ से आप दूर नहीं रह सकते, उस सरोकार से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। तो इसका मतलब कुछ सोशल वर्क ज़रूर कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर आप कुछ कर सकते हैं, करिए। फिर आपका जो अपना पर्सनल काम है उसमें आपको सफलता ज़रूर देखने को मिलेगी। अगर आप चाहेंगे जो कुछ भी हो सब मेरा है हो जाए, तो फिर यहाँ शुक्र आपको धन की समस्या कर देंगे। वैसे भी यहाँ से वह दूसरे धन भाव को देख रहे हैं, तो धन को लेकर कुछ तकलीफ आपको दे सकते हैं अगर आपने दान नहीं किया। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप कर लीजिए। सिंह राशि के लिए शुक्र आपकी राशि के स्वामी सूर्य के साथ कुछ दिनों तक 7वें घर में बैठे रहेंगे। विवाह के बहुत सारे लोगों के योग बनेंगे। खास तौर पर नौकरी में भी जो लोग प्रमोशंस की उम्मीद पाले हुए हैं उनको प्रमोशन ज़रूर मिलेगी। शुक्र आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, अच्छे भाव में गुजर रहे हैं, शनि के साथ बैठे हुए हैं। शश राजयोग आप लोगों का बना हुआ है, जो अभी शुक्र की वजह से अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि शुक्र शनि को प्रमोट करते हैं और शनि के साथ जब शुक्र आते हैं तो शनि के बलों में भी वृद्धि होती है। हालांकि शनि स्वयं अस्त है, लेकिन शुक्र की वजह से उन्हें कुछ बल ज़रूर मिल रहा है। तो वन फीडिंग अनदर वाली बात हो जाती है। अभी यहाँ पर मंगल जो भाग्य के स्वामी हैं वह भी काफ़ी समय तक शुक्र के साथ रहेंगे इस गोचर में। जो आपके 5वें मंत्र भाव के इष्ट भाव के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, उनके नक्षत्र में भी शुक्र 23 से 31 मार्च तक होंगे। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा समय इस गोचर में 23 से लेकर 31 मार्च तक होगा, जिसमें उनको किसी तरह का सम्मान मिलेगा, काम में तरक्की होगी। विवाह के बहुत सारे लोगों के योग बन रहे हैं, उस पीरियड में विवाह के भी योग आते हुए दिख रहे हैं। कुछ जीवन साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है अगर आपकी स्वयं की कुंडली में सूर्य और शुक्र अच्छे नहीं है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप कर लीजिए। कन्या राशि के लिए शुक्र छठे भाव से गुजर रहे हैं। छठा भाव ग्रोथ देता है, अपॉर्चुनिटीज़ और अपोजिशन भी देता है, यानी समस्याएं देता है। अगर आपको उनको पार करने की हिम्मत हो, इच्छा हो, संघर्ष करने का मादा हो, तो आप पार करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ का शुक्र शनि के साथ बैठा होने की वजह से आपको आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके देगा। शुक्र आपके लिए आपके भाग्य के मालिक बनते हैं, धन के मालिक बनते हैं। जो लोग भी मेडिकल प्रोफेशन में हैं, लीगल प्रोफेशन में, यानी
लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन लोगों के लिए सबसे अच्छा यह योग बनता हुआ दिख रहा है। जो लोग बाहर विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। कुछ सेहत की समस्या आप कन्या राशि वाले लोगों को शुक्र दे सकते हैं, स्पेशली यूरिनरी ट्रबल्स या जो लोग डायबिटीज़ से परेशान हैं, आर्थराइटिस से परेशान हैं, उन्हें कुछ सेहत की समस्या बढ़ सकती है। लेकिन फिर भी बाकी कामों के लिए शुक्र यहाँ आपको अच्छा परिणाम देंगे छठे भाव में गुजरने के बावजूद, क्योंकि शनि का अच्छा बल उन्हें मिल रहा है और शुक्र शनि का ग्रह योग चाहे जहाँ भी हो वहीं से धन हमको देता है। छठा भाव झगड़े लड़ाई का है, रोग का है, शत्रु का है, वहीं से आपको धन मिलेगा। तभी मैंने कहा था अगर लॉयर हैं, डॉक्टर हैं तो आपको अच्छा अपने फील्ड में प्रमोशन देखने को मिलेगा। सेहत की समस्या से लेकिन बचने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताया उन्हें कर लीजिए। तुला राशि के लिए शुक्र का गोचर धन लेकर आ रहा है। शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं, पांचवें लक्ष्मी स्थान से गुजर रहे हैं, शनि के साथ बैठे हुए हैं। शनि हालांकि अस्त हैं, लेकिन शुक्र के साथ जुड़ने से उन्हें बल जरूर मिलेगा। वन फीट्स अनदर वाली बात होगी। तो यहाँ शुक्र शनि जो दोनों मित्र हैं और आपकी कुंडली के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, उनका एक अच्छे घर में जुड़ना आपके लिए अच्छी सूचना ज़रूर देता है। देखिए यहाँ पर शुक्र और शनि दोनों मंगल के साथ भी होंगे, तो शनि मंगल का योग कुछ उठापटक ज़रूर देता है, लेकिन वह कारोबार के प्लैनेट हैं तो आपको ऊर्जा बहुत देंगे। कुछ समय के लिए यह सूर्य के साथ भी बैठे होंगे शुक्र। सब इन ग्रहों की दृष्टि आपके 11वें घर पे पड़ेगी, इनकम के घर पे। तो पैसा जनरेट करने के लिए यह बहुत अच्छा योग है। नौकरी में प्रमोशंस के लिए, बिजनेस में ग्रोथ के लिए यह अच्छा संयोग बनकर आ रहा है। हम यह कह सकते हैं कि यहाँ शुक्र आपको कॉन्टैक्ट्स के थ्रू लाभ ज़रूर देंगे, यानी अच्छे लोगों से आपके संपर्क से आपको लाभ होगा। खास तौर पर जब सूर्य के साथ होंगे, सूर्य सरकारी अधिकारियों को दिखाता है, समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों को दिखाता है, उनसे आपको ज़रूर लाभ होगा। यह मंत्र भाव भी है। यहाँ जब शुक्र गुजरें, पावर को बढ़ाने के लिए हमेशा हमको उनके मंत्रों का सहारा लेना चाहिए। जगदम्बा की आराधना करें, आपको अधिक विशेष प्रभाव मिलेंगे। साथ ही साथ वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें भी ज़रूर कर लीजिए। वृश्चिक राशि के लिए शुक्र आपके चौथे घर से गुजरेंगे। चौथा घर शुक्र को सहज पसंद है, क्योंकि चौथा घर परिवार को दिखाता है, मन की सुख शांति को दिखाता है, ऐश्वर्य को दिखाता है। शुक्र इन्हीं सब चीज़ों के कारक बनते हैं। यहाँ पर वह मंगल के साथ बैठेंगे जो आपकी राशि के स्वामी स्वयं हैं। तो यहाँ पर मंगल के साथ बैठने से आपको मन में उत्साह बहुत रहेगा। परिवार में कुछ मंगल कार्य भी ज़रूर होंगे। कुछ समय के लिए वह सूर्य के साथ भी बैठेंगे, आपके कर्म भाव के स्वामी हैं। कर्म भाव के स्वामी भी कर्म भाव को देखेंगे, यहाँ वह भी अच्छा रहेगा। यहाँ पर शनि के साथ भी होंगे। शनि आप लोगों के लिए वैसे तो ढैया बना रहे हैं, लेकिन यहाँ शुक्र के साथ आने से उस बुरे प्रभाव में कुछ कमी ज़रूर हो जाएगी, मन में शांति ज़रूर आएगी। कुछ तो शश राजयोग के प्रभाव भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर जब शुक्र बृहस्पति के नक्षत्रों में जाएंगे, जो 31 मार्च तक रहेगा, 23 मार्च से लेकर, और बृहस्पति तो अभी शुक्र के नक्षत्र में चल ही रहे हैं, तो यह बहुत अच्छा योग हम कह सकते हैं। बृहस्पति इसलिए क्योंकि वह आपके दोनों धन भाव, दूसरे और पांचवें घर के मालिक हैं। इतने शुभ घरों के मालिक के भाव में गुजरने से आपको अच्छे परिणाम देंगे। तो शुक्र का गुरु के नक्षत्र में जाना, गुरु का शुक्र के नक्षत्र में जाना धन की वृद्धि करेगा। तो कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का गोचर धन, घर, परिवार में शांति, मंगल कार्य और कार्यस्थल पर तरक्की है, सब कुछ देता हुआ दिख रहा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें भी आप कर लीजिए। धनु राशि के लिए शुक्र तीसरे घर से गुजर रहे हैं। तीसरे घर के मालिक शनि के साथ हैं। तीसरा भाव किसी नए काम को दिखाता है, शुरुआत को दिखाता है, मेहनत को दिखाता है, फाउंडेशन को दिखाता है। तो कोई भी कार्य ऐसा शुरू करना चाहते हैं, कुछ इरादा चल रहा हो, तो यह सबसे अच्छा समय है उसे एग्जीक्यूट करने का। उसमें भी शुक्र आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति के नक्षत्र में जाएंगे 23 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। तो कोई भी नया काम शुरू करने का सबसे अच्छा समय वही होगा। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एंटरप्राइज शुरू करते हैं, या नौकरी बदलना चाहते हैं,
कहीं ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए यह सबसे अच्छा समय होगा, क्योंकि गुरु और शुक्र एक दूसरे के नक्षत्रों में रहेंगे, तो आपके लिए यह सिचुएशन अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर सिर्फ सेहत की समस्या आपको कुछ परेशान कर सकती है, क्योंकि मंगल के साथ भी होंगे तो मंगल कुछ हद तक आपको परेशान ज़रूर कर सकता है। फिर भी यहाँ पर कुल मिलाकर स्थितियाँ आपके पक्ष में बहुत हद तक रहेंगी। शुक्र का तीसरा गोचर वैसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पर अभी ऐसी स्थितियाँ और योग बन रहे हैं कि सूर्य, मंगल, शनि का साथ है, बृहस्पति के नक्षत्र में जाएंगे, भाग्य को देखेंगे तो आप लोगों के लिए भाग्य से नए नए रास्ते ज़रूर खुलते हुए शुक्र दिख रहे हैं। राशि के लिए शुक्र का दूसरे भाव में गोचर आप लोगों के लिए धन के लिए अच्छी सूचना लेकर आ रहा है। शुक्र आपकी राशि के लिए आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और दूसरे अच्छे घर में गुजर रहे हैं। कालपुरुष कुंडली में वह यहीं के स्वामी माने जाते हैं, तो एक तरह से हम इसको शुक्र की होम कमिंग भी बोल सकते हैं। यहाँ पर वह शनि के साथ भी बैठे होंगे, जो आपकी राशि के स्वयं स्वामी हैं और मित्र भी हैं। तो कर्म के मालिक और राशि के मालिक दोनों का एक साथ एक अच्छे घर में गुजरना दूसरे धन भाव में आपको धन के लिए बहुत अच्छे नए रास्ते बना कर दे रहा है। इस समय आप अपनी वाणी से अपना बहुत फायदा करेंगे, घर के लोगों के साथ संबंध मधुर हो जाएंगे, मित्रों से आपको बहुत फायदा होगा। कोई नया काम अगर शुरू करना चाहते हैं, यह बहुत अच्छा समय है। कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस समय किया हुआ आपका इन्वेस्टमेंट बहुत लंबे समय तक आपको अच्छे परिणाम देगा। खास तौर पर जब खर्च करने का समय आ जाए, यानी आपके 12वें खर्चे के घर के स्वामी बृहस्पति की नक्षत्र में जब शुक्र जाएंगे, उस समय आप खर्च कीजिए, यानी इन्वेस्टमेंट कीजिए। वह समय कब होगा? 23 मार्च से लेकर 31 मार्च तक शुक्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे बृहस्पति के, जो आपके खर्चे के घर के स्वामी हैं। उस समय बृहस्पति भी शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे, जो आपके कर्म के स्वामी हैं। तो अगर आप उस समय कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म में वो आपको बहुत लंबे और अच्छे परिणाम देकर जाएगा। वैसे भी अगर आप कहीं पढ़ाते हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, एडवाइज़र हैं, मिनिस्टर हैं, काउंसलर हैं, इन सब चीज़ों के लिए इस समय का गोचर बृहस्पति और शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन आप लोगों को ज़्यादा अच्छे परिणाम देगा। धन की वृद्धि हो रही है, प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी, क्योंकि राशि के स्वामी के साथ बैठे हैं, और वाणी में मधुरता तो आएगी ही। तो आप एंजॉय भी करेंगे और लाभ भी लेंगे। यहाँ साढ़े साथी के प्रभाव में भी आपको बहुत हद तक शुक्र का यह गोचर अच्छे लाभ दे रहा है। वीडियो की शुरुआत में जो मैंने उपाय बताए उससे भी आप कर लीजिए। कुंभ राशि के लिए शुक्र का गोचर आपकी राशि के ऊपर से हो रहा है। बहुत सारे राजयोग बन रहे हैं। जैसे शुक्र आपके लिए आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं, राशि के ऊपर आ रहे हैं। मंगल के साथ होंगे, मंगल आपके कर्म भाव के स्वामी बनते हैं, वह भी शुक्र के साथ होंगे। और शनि तो राशि के स्वामी हैं ही, जो राशि के ऊपर से ही चल रहे हैं। तो पहले घर में राशि के ऊपर ही शनि, मंगल और शुक्र, इन 3 ग्रहों का गोचर आपको काफ़ी बूस्ट देगा और कुछ परिवर्तन भी करा के तभी तरक्की देगा। परिवर्तन क्यों? क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर शनि और सूर्य का संयोग भी कुछ समय तक बनेगा, जो आपके 7वें घर के भी स्वामी बनते हैं, सूर्य। तो कुछ परिवर्तन भी होगा, लेकिन यहाँ बूस्ट आप लोगों को बहुत मिल रहा है। जो लोग भी जीवन की दूसरी साढ़े साथी से गुजर रहे हैं, उनके लिए अचानक वह देखेंगे कि काम में कुछ बड़ा उथल पुथल, उलटफेर या बिल्कुल कायाकल्प होने जा रहा है। कंप्लीट चेंज, ओवरऑल चेंजेस। ऐसा क्यों? क्योंकि शनि जीवन की दूसरी साढ़े साथी में व्यक्ति का कार्य बदल देते हैं, उसका सेक्टर बदल देते हैं, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। बहुत सारे लोगों का काम ही पूरी तरह से नए क्षेत्रों में चला जाता है। नौकरी वाले बिजनेस में, बिजनेस वाले नौकरी में आ जाते हैं। इतने बड़े स्तर का काम परिवर्तन हो जाता है। यहाँ शुक्र भाग्य के जो मालिक है, कर्म के मालिक के साथ बैठकर राशि पर बैठे हुए हैं, और शनि साढ़े साथी में है ही। तो यह आपके लिए परिवर्तन के समय की शुरुआत कह सकते हैं। खास तौर पर 23 तारीख से लेकर 31 मार्च तक जब शुक्र बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे, तब आप कोई परिवर्तन करें, आपको धन संबंधी लाभ बहुत होंगे उस समय। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें आप कर लीजिएगा। मीन राशि के लिए शुक्र 12वें घर से गुजर रहे हैं। प्लीजेंट चेंजेस देंगे आपको।
क्यों? क्योंकि शुक्र 12वें घर में अच्छे माने जाते हैं। एक शुक्र ही हैं जो 12वें घर में गोचर करते हुए व्यक्ति को अच्छा परिणाम देते हैं। यहाँ वह शनि के साथ बैठे हुए हैं, शनि स्वयं 12 के मालिक हैं। मंगल के साथ भी बैठेंगे, मंगल आपके भाग्य के मालिक हैं, लंबी यात्राओं के मालिक हैं। क्यों? क्योंकि 9वें घर से हम लंबी यात्राओं का भी विचार करते हैं। तो यात्राओं के घर में अगर इतने सारे ग्रह इकट्ठा हो जाएं तो यात्राएं बहुत होती हैं। अब यहाँ देखिए आपके 12वें घर में सूर्य, मंगल, शुक्र, शनि, इन सभी ग्रहों का आपस में योग बनेगा। तो शुक्र जो परिवर्तन के आपके स्वामी बनते हैं वह परिवर्तन कराएंगे ज़रूर, क्योंकि मंगल आपके भाग्य के मालिक हैं और अष्टमेश शुक्र के साथ वह 12वें घर में जा रहे हैं। तो विदेश जाना इसके लिए प्रबल संकेत दिखते हैं। अगर आप बाहर शिफ्ट करना चाहते हैं, फॉरेन रेजिडेंसी चाहते हैं, पीआर के लिए, वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं, सबसे अच्छा समय होगा। इसमें भी 23 मार्च से लेकर 31 मार्च 2024 तक, जब बृहस्पति भी शुक्र के नक्षत्र में होंगे और शुक्र भी बृहस्पति के नक्षत्र में, उस समय आप लोगों का विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है। या ट्रांसफ़र चाहते हैं तो ट्रांसफ़र आपको उस समय मिल जाएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो यहाँ ट्रांसफ़र के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार ज़रूर रहना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बढ़ेंगी, खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपकी यात्राएं बढ़ेंगी। कहीं आप नया घर ले सकते हैं, नई जगह जा सकते हैं, उन सब चीज़ों पर आपको खर्च बहुत अधिक करना पड़ेगा। यहाँ कुल मिलाकर अगर हम देखें तो शुक्र अपनी तरफ से तो अच्छा परिणाम दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों के काम धंधे में मेजर चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, बिकॉज आपकी शनि की 7.5 चल रही है। और जिन लोगों की जीवन की शनि की दूसरी 7.5 है, तो अगर 12वें परिवर्तन के घर में इतने सारे ग्रह इकट्ठा हो गए तो आप लोगों को परिवर्तन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप कर लीजिए। अभी आप बाकी वीडियोस भी शुक्र के देख रहे होंगे, आप चाहें तो इन्हें कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत धन्यवाद, नहीं किया तो आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरि ओम।